दो पार्टनर्स हैं, रीमा एंड सीमा, दोनों की रेशियो क्या दे रही है? इक्वल। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइड्स दैट बोथ द रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा है? 15,000 की सैलरी मिल रही है, उसको भी इसको भी, और मंथली लिखा है। मंथली का मतलब पूरे साल का कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 12, 1,80,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड कितना? 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जा रहा है? 5% एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? इसका मतलब हमारे पास प्रॉफिट्स अवेलेबल होने चाहिए तभी जाके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? ना तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना तो ये एप्रोप्रिएशन ऑफ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता किधर है? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मैंने तो एक्सपेंस में क्या लिखाया था कि हमेशा कहां आता है? डेबिट साइड। बात समझ आ गई? सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ना तो आपका एप्रोप्रिएशन है, ना ही वो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। डन। आगे लिखा हुआ है देयर कैपिटल वर रुपीज 5 लाख ईच, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000 ईच। क्वेश्चन में कैपिटल दे रही है दोनों की ड्राइंग दे रही है 60,000 ईच। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते वक्त क्या हमें 6/12 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या डेट ऑफ ड्राइंग हमें गिवन है? इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी एवरेज्ड। ठीक है, यानी 6/12 हमें करना पड़ता। ठीक है, आगे द फर्म इनकर्ड द नेट लॉस ऑफ रुपीज 1,00,000। फर्म के पास क्या है? लॉस। बात समझ आ गई? यानी जैसे ये नेट लॉस दिखा, ऊपर की सारी बातें क्या हो गई? नील बट्टे सन्नाटा, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर जो सैलरी मिल रही थी, ऊपर जो सैलरी मिल रही थी वो नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? क्योंकि सैलरी किसकी मिल रही है? ये पार्टनर। पार्टनर की सैलरी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है? और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देना कब होता है? जब प्रॉफिट्स अवेलेबल हो। मेरे पास तो प्रॉफिट ही नहीं है, इसका मतलब मंथली सैलरी गायब। इसको वही करना है जो आप लोग मुझे करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी ये तब मिलेगा जब प्रॉफिट्स अवेलेबल हो। प्रॉफिट ही अवेलेबल नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी क्या कर देंगे? टाटा बाय बाय। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये हमें एप्रोप्रिएशन में तो दिखाना पड़ेगा ही, क्योंकि इट्स अ इनकम ऑफ द फर्म। डन। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है, तो मेरे साथ साथ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर बाद में दिख जाएगा, अभी सिर्फ आप क्वेश्चन लिख लो। लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने एप्रोप्रिएशन में शॉर्ट में लिख दिया, बट एग्जाम में कभी भी शॉर्ट नहीं चलेगा। नहीं, मैंने बोला था ना पार्टनरशिप कराऊंगा। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बताओ जी, प्रॉफिट तो है नहीं हमारे पास। प्रॉफिट होता तो क्रेडिट होता, लॉस था टू नेट लॉस। कितना नेट लॉस आ गया? 1,00,000 रुपए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। रीमा, सीमा निकालेंगे यहां पर कितनी की ड्राइंग है इसकी 60,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसका भी सेम ही आएगा 60,000 का 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आ रहा है ये दोनों का 3,000 आ गया टोटल मिला के 6,000 आ गया। यहां तक सब समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट बाय एलोकेटेड लॉसेस ट्रांसफर टू कैपिटल लिखें या करंट लिखें। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो कौन सा मेथड होगा कैपिटल मेथड। ठीक तो क्या आएगा यहां पे कैपिटल। ठीक है तो यहां पर पार्टनर्स के नाम रीमा और दूसरे का नाम है देखो मां रीमा। कितना आ गया ये 94,000। क्या क्वेश्चन में रेशियो दे रखी है क्वेश्चन में स्पेशली लिखा था इक्वल तो इसको बंटवा दो फिर 47,000 टोटल आ गया आपका 1,00,000 1,00,000। ठीक है भाई समझ गए सारे समझो ना। ठीक है भाई किसी को कोई डाउट अरे भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो यार।